प्राचीन समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में सुमन नाम की एक राजकुमारी रहती थी। सुमन अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अत्यधिक घमंडी थी। उसे लगता था कि संसार में उसके बराबर न कोई सुंदर है और न ही बुद्धिमान। राजकुमारी का घमंड इस कदर था कि वह महल के कर्मचारियों और प्रजा के लोगों को तुच्छ समझती। अगर कोई उसके सामने गलती से भी अपनी बात रखता तो वह उसे डांट कर भगा देती। यहां तक कि राजमहल के मंत्री और सेनापति भी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। एक दिन राजमहल में एक बड़ी सभा हुई। राजकुमारी ने घोषणा की, मेरे जैसा सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि वह मुझे हरा सकता है तो वह मेरे सामने आए। इस चुनौती को सुनकर प्रजा में हलचल मच गई, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी सभा में एक साधारण सा युवक उठा। वह गरीब किसान की तरह दिखता था। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। राजकुमारी ने उसे देखकर ठहाका लगाया और बोली, तुम जैसे साधारण व्यक्ति के पास मेरी चुनौती स्वीकार करने की योग्यता भी नहीं है। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। युवक मुस्कुराया और बोला, मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको अपने घमंड को छोड़ना होगा और प्रजा के साथ विनम्र व्यवहार करना होगा। युवक ने राजकुमारी को विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे। उसने ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न किए जिनका उत्तर राजकुमारी नहीं दे पाई। लेकिन युवक ने न केवल उन सवालों के उत्तर दिए, बल्कि उसने राजकुमारी को समझाया कि ज्ञान और सौंदर्य किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाते। श्रेष्ठ वही होता है जो दूसरों के साथ दया, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करे। युवक की बातों ने राजकुमारी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसका घमंड ही उसके अकेलेपन और दूसरों से दूरी का कारण था। उसने सभा में खड़े होकर घोषणा की, आज मुझे यह एहसास हुआ है कि असली महानता विनम्रता में है। मैं वादा करती हूं कि आगे से मैं सभी के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करूंगी। राजकुमारी ने अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। अब वह प्रजा की समस्याओं को सुनती, उनकी मदद करती और सबके साथ प्रेम से पेश आती। राज्य में सभी उसे दिल से प्यार करने लगे। उस युवक को राजा ने अपना मंत्री बना लिया और बाद में वह राजकुमारी का सबसे अच्छा मित्र बना। इस घटना ने राजकुमारी और पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। यह कहानी सिखाती है कि घमंड किसी को महान नहीं बनाता। सच्चा सम्मान विनम्रता, दया और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार से मिलता है।